आप सबको मालूम है कि 25 तारीख को जिस दिन दिल्ली में चुनाव था, उस दिन रात को करीब 11 से 11:30 बजे दिल्ली में विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड केयर सेंटर के अंदर भीषण आग लगी, जिसमें कई नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उस दिन रात को कायदे से तो मंत्री होने के नाते मुझे खबर दी जानी चाहिए थी, मगर खबर नहीं दी गई। और अगले दिन सुबह जब मैं सैर के लिए श्री फोर्ट में था, तो मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। मैंने तुरंत स्वास्थ्य सचिव को फ़ोन किया। स्वास्थ्य सचिव ने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने दोबारा किया। उसके बाद मैंने उन्हें मैसेज भेजा कि इस तरीके से एक हादसा हुआ है, इसकी जानकारी दीजिए, और उनका कोई जवाब नहीं आया। तो खुद मैंने ये तय किया कि मैं अकेले सीधे घटनास्थल पे जाऊं, और मैं श्री फोर्ट से सीधा घटनास्थल पे गया। मैंने वहाँ का जायज़ा लिया और मैंने फिर स्वास्थ्य सचिव को कहा कि आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने घर से नोट बनाया, डायरेक्शंस स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव को भेजी, ईमेल द्वारा भी भेजी, ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने स्वास्थ्य सचिव के घर फिजिकल नोट ड्राइवर के माध्यम से भिजवाया, जिसको उन्होंने वहाँ से नहीं लिया। वो दिन पूरा का पूरा बीता, मुझे कोई भी अपडेट उनकी तरफ से नहीं दिया गया। अगले दिन यानी कि सोमवार को मैंने सुबह ऑफिस में मीटिंग बुलाई करीब 1 बजे। उसके अंदर भी स्वास्थ्य सचिव नहीं रहे, अन्य अधिकारी वहाँ पे आए। मैं हैरान हूँ कि 3 दिन से स्वास्थ्य सचिव गायब है। ये खबर अखबारों के अंदर छप रही है, सबको मालूम है, मगर ना तो स्वास्थ्य सचिव ने फ़ोन किया, ना ही कोई मैसेज दिया, और एलजी साहब ने भी इसके ऊपर कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। ये बड़ी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी राज्य में कोई बड़ा हादसा हो जाए, आपदा हो जाए, भूकंप आ जाए, आगजनी हो जाए, टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। क्या ये संभव है कि स्वास्थ्य सचिव ऐसे अपने राज्य से गायब हो जाएं, बिना मंत्री को जानकारी दिए? मुझे किसी ने कहा वे छुट्टी पे हैं, मगर मुझे उनकी छुट्टी के विषय में कोई एप्लीकेशन नहीं आई, ना मैंने उनको अनुमति दी। चलिए, अगर छुट्टी ले भी ली तो ना मेरे दफ्तर में कोई सूचना दी गई है। कोई आईएएस अधिकारी यदि छुट्टी पे जाता भी है तो उसकी जगह एक लिंक ऑफिसर होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है, मगर 3 दिन से कोई लिंक ऑफिसर भी अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एलजी साहब ने लंबी चौड़ी बात मीडिया के माध्यम से कही, मगर स्वास्थ्य सचिव के विषय में एक शब्द नहीं बोला। कई बार उनकी शिकायत की जा चुकी है कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, फरिश्ते स्कीम के अंदर लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है, जानबूझ के प्राइवेट अस्पतालों के बिल को रोका गया है, कई जगह मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर तनख्वाहों को रोका गया है, मगर बार बार शिकायत करने के बाद भी एलजी साहब ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके क्या मायने हैं? एक स्वास्थ्य सचिव की कोई मामला नहीं है, वो एक मामूली सचिव है। बड़ी बात यह है कि क्या दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ये संरक्षण दिया गया है कि आप चुनी हुई सरकार की बात ना माने, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको रिटन डायरेक्शंस दी जाएं, आप ना माने, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपकी जवाबदेही मंत्रियों की और चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं है, और अगर आपके बारे में शिकायत की जाएगी तो एलजी साहब उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा संरक्षण है। और ऐसे मामले में, ऐसे संवेदनशील मामले में जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हुई हो, ऐसे मामले में अफसर द्वारा इस तरीके का रुख अपनाना और एलजी साहब द्वारा उनके बारे में एक शब्द भी ना बोलना, कार्रवाई तो छोड़ दीजिए, ये दिखाता है कि एलजी साहब ऐसे मामलों में भी राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। इस तरीके से कोई प्रशासन कैसे चल सकता है? जब अफसर अपने मंत्री की बात ही नहीं मान रहा, तो उन अफसरों से काम कैसे कराया जा सकता है? और एलजी साहब ऐसे अफसरों पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? एलजी साहब का सीधा सीधा संरक्षण है। ये इस बात का इशारा करते हैं। धन्यवाद।